गत 5 तारीख को हुए निष्कासित मांगो सिंह ने की देवनागरी इंडिया न्यूज से बातचीत, बताई अपने निष्कासित होने की वजह। निष्कासन का सही प्रक्रिया के तहत होता तो मैं भी मानता कि कुछ अपनी गलती हुई या सामने वाले की गलती हुई या उसकी कोई पनिशमेंट है, लेकिन एक पार्टी का भी संविधान होता है। हम सब लोग संविधान के तहत चलते हैं। आखिर क्यों इनको पार्टी से निष्कासित किया गया? क्यों इनके समर्थक इनकी वापसी के लिए लोकसभा प्रत्याशी को ले रहे हैं घर में? अलग अलग जगहों से दिए जा रहे हैं ज्ञापन। मांगो सिंह बावली ने कांग्रेस के राज में मजबूती से विपक्षी की भूमिका में किया था काम। इन्होंने कागजों में मुझे पार्टी से जरूर निकाला है, लेकिन मैं राष्ट्र हित में काम कर रहे मोदी जी के लिए काम करता रहूंगा। निष्कासन के बाद पहली बार बोले मांगो सिंह बावली, मेरा निष्कासन गलत कारणों हुआ तरीके से किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। भारतीय जनता पार्टी के सिरोही जिला अध्यक्ष कई लंबे समय से जो है चर्चाओं में बने आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि उनके कार्यकाल में जो है कई नेता बागी के तौर पर नजर आए थे, तो कईयों को जो है निष्कासित जो है किया गया। इस वक्त हमारे साथ मांगू सिंह जी मौजूद है, जिनको हाल ही में जो है पार्टी से निष्कासित किया गया, जिनको लेकर कई कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया और इनको सम्मिलित करने के लिए कई लोगों ने आवाजें उठाई। लेकिन निष्कासन करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, और इतने लंबे समय से जो मांगू सिंह जी है वो मीडिया के सामने जो नहीं आ पाए और आज हमारे साथ है, तो इनसे जानेंगे कि क्या कारण रहा इनको निष्कासित करने का और निष्कासन के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सर। देखिए, निष्कासन तो हुआ ही है, उसमें तो कोई दोहराए नहीं, लेकिन निष्कासन का सही प्रक्रिया के तहत होता तो मैं भी मानता कि कुछ अपनी गलती हुई या सामने वाले की गलती हुई या उसकी कोई पनिशमेंट है, लेकिन एक पार्टी का भी संविधान होता है। हम सब लोग संविधान के तहत चलते हैं और संविधान ये कहता है। वैसे जिला अध्यक्ष जी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो यहाँ का आप समझो संगठन के सर्वे सर्वा वही होते हैं। उनको निर्णय लेने का हक होता है, अधिकार होता है, लेकिन एक पॉलिसी भी होती है जिसके अंदर किसी कार्यकर्ता को अगर कुछ गलत हुआ भी है तो पूछना चाहिए। एक कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि भाई आपकी ये गलती हुई है तो क्यों हुई और इसके पीछे कारण क्या थे। अगर वो उससे असंतुष्ट थे तो निष्कासन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं कोई बोलने का अवसर नहीं दिया उन्होंने। और अगर उन्होंने किया है तो मैं मानता हूँ, मैं इस प्रक्रिया को गलत मानता हूँ, व्यक्तिगत ऐसा मेरा मानना है। बाकी जिस प्रकार से आपने कहा कि लंबे समय से दूर थे और नहीं आए, तो वो तो आप सभी को, आपने भी संपर्क 2 बार किया, पर मैं नहीं संपर्क में आने का कारण ये था कि मेरे जीजा जी भी गुजरे थे। और एक क्या होता है, आदमी का निष्कासन होता है, उस समय आदमी को अपनी गलतियां भी नहीं दिखती, अपनी खामियां भी नहीं दिखती, आवेश में आकर कुछ गलत बोल जाए। ऊपर चुनाव है और चुनावों में हम ऐसा कोई शब्द बोलें और किसी का भी नुकसान हो, ऐसा काम हम करना नहीं चाहते थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी? आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर क्या भूमिका रहनी है, वो तो सीधी बात है। हम पार्टी में रहें या नहीं रहें, मोदी जी के लिए काम तो करना ही है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसमें गलत क्या है। और ऐसा थोड़ी हो गया कि मैं पार्टी में था तब मोदी जी अच्छे थे और मैं बाहर आ गया तो मोदी जी तो वो के वो है जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे को पार्टी के अंदर लेके अच्छा करना है या बाहर रह के अच्छा करना, वो हमारा विषय है और जरूर काम करेंगे, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो तो मैं पार्टी में अंदर था तब भी अच्छा कर रहे थे, आज भी अच्छा कर रहे हैं, तो मैं बाहर रह के भी काम कर सकता हूँ। हाँ, कागजी तौर पर मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है, देखिए अंतरात्मा से तो मैं मोदी जी का कार्यकर्ता हूँ। इन्होंने कमल से निष्कासित किया है ना मुझे। मोदी जी का प्रचार करने के लिए, काम करने के लिए रोक थोड़ी कोई सकता है मुझे। निष्कासन के बाद क्या आपने जो है हाईकमान और आला कमान से संपर्क करने की कोशिश की, और क्या भारतीय जनता पार्टी में वापस सम्मिलित होने के लिए आपने कुछ प्रयास किए? देखिए, जिस प्रकार से निष्कासन के बाद मेरी जहाँ मुझे बात रखनी थी, मैंने अपनी बात रखी है। और पार्टी के अंदर क्या होता है, अपने सिस्टम से ही रखना पड़ता है। आप बेवजह कुछ बात करोगे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ वास्तविक जगह है वहाँ अपनी बात रख सकते हैं कि मेरे साथ ये हो। दूसरी बात कि जो घटनाक्रम हुआ उसके अंदर जिला अध्यक्ष जी दोनों को ही बुलाते, दोनों को पूछते, तब तो होता न्याय। उन्होंने एक तरफा जो कार्रवाई की उसके कारण हमारे को असंतोष है, बाकी क्या है।
पार्टी में जिलाध्यक्ष जी का अधिकार है, अगर जिलाध्यक्ष पार्टी नियुक्त करती है प्रदेश स्तर से तो उनको अधिकार तो देती है, लेकिन उनका रवैया सही होना चाहिए था कि भाई आपने ये गलती की या नहीं की, और की तो किस कारण से की। तो उसमें कई ऐसे है नियम पार्टी के जिसके अंदर ये मुझे मौका दे सकते थे मेरा पक्ष रखने का, लेकिन पक्ष का रखने का मौका न देते हुए मुझे डायरेक्ट निष्कासित किया है। तो कोई बात नहीं, किया है तो किया है, अभी उसमें तो क्या कर सकते हैं। देखो हमारा पक्ष हमने रखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन इस लोकसभा चुनावों में हम मोदी जी के साथ हैं। और अभी तो 2-4 दिन मेरे जीजा जी गुजरे हुए थे, उस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। लगभग मंगलवार बुधवार तक मैं फ्री हो जाऊंगा, तो बिल्कुल मोदी जी के लिए काम करेंगे, उसमें गलत क्या है। सिरोही की आम जनता और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को आपके निष्कासन का कारण नहीं पता कि उस दिन क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, और किन कारणों की वजह से जो है आपके आपसी मतभेद हुए। नहीं, मतभेद ऐसा कुछ नहीं है। मैंने विधानसभा चुनाव में सूरज जी के जिलाध्यक्ष बनने के साथ में बाद में उनके साथ में निरंतर काम किया है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं जानते या मैं उनको नहीं जानता, लेकिन राजनीति के अंदर अगर आपको बारंबार पीछे धकेलने का काम होता है, आपके काम का मूल्यांकन करने की बजाय आपको बार बार नीचे दिखाने का काम होता है, तो इसको लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी। इतना बड़ा कोई कारण भी नहीं था कि आपको निष्कासित किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे भी इसके पीछे देखो, वैसे तो सुरेश जी के साथ मेरे पहले संबंध भी अच्छे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे खराब संबंध रहे हैं उनके साथ में, लेकिन जिस प्रकार से निष्कासन किया है उससे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा यूं लगता है साजिश की बू आ रही है। बाकी मुझे अब वो भी क्या होता है, कहीं निष्कासित करता है अपने को कोई आदमी तो जरूर अपने को दुख लगता है, तो ऐसी बू आने की संभावना रहती है कि भाई कहीं ना कहीं साजिश हुई होगी, किसी के रास्ते साफ करने का काम किया होगा, किसी ने ये समझा होगा कि भाई कोई आदमी निडरता से काम करता है, लोकप्रियता अगर आगे जाके बढ़ेगी तो नुकसान हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं, इसको भी ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो कारणों की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि प्रक्रिया के तहत अगर इन्होंने किया होता तो मैं ससम्मान स्वीकार करता, मैं उनके पास जाता और उनको बोलता कि मेरी गलती हुई है। लेकिन आप प्रक्रिया की और पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाकर अगर किसी कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं तो उनकी भी गलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, और मैं उनको आज मार्गदर्शन देने वाला कौन होता हूँ। छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस नाते मैं बैठा हूँ चुप कि कहीं कहीं पार्टी भले प्रदेश स्तर से हो, जिला स्तर से हो, न्याय होगा। क्या आप भी जो है कोई पद के लिए लाइन में थे और आपका पद काट के किसी और को दिया, इस वजह से आपको गुस्सा आया था? नहीं, बिल्कुल मैं पार्टी के लिए, मुझे सुरेश जी ने कहा था कि मैं आपको जिलाध्यक्ष बनाता हूँ किसान मोर्चा का। वो पार्टी का विषय वैसे मुझे बाहर नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद में किसी और का नाम आया, तो किसी और का भी आया तो पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं था कि उनका क्यों आया। मैंने उल्टा उनको फ़ोन किया, जिनका भी नाम आया है उनको फ़ोन करके उनका बाकायदा फ़ोटो मंगवाया है कि आप मुझे फ़ोटो भेजिए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको फेसबुक पे बधाई दी, स्टेटस पे दी, इंस्टाग्राम पे दी, और उसके बाद में मेरी औपचारिक बात भी हुई है जिलाध्यक्ष जी से कि आपने मुझे कहा था ये गड़बड़ होगी, तो उन्होंने कहा कि ये गलती से हो गया है, हम आगे कहीं आपको इसमें और सेट करेंगे। तो उसमें सहमत था, मेरी बात हुई है उनके साथ में। लेकिन जिसके साथ मेरी नोकझोंक हुई है ये हमारी आज की नहीं, पहले से चल रही है, और उन्होंने इसको कारण ये बताया कि उस पद के कारण होती तो मैं बधाई नहीं देता उस आदमी को। जिसमें घुसना ही उसके बाद मैंने बधाई दी है, और पार्टी में कार्यकर्ता कोई बनाया, किसी और कांग्रेस वालों को तो लाके बनाया नहीं, तो मेरी नाराजगी का क्या कारण हो सकता है उससे। आपके ऊपर आरोप भी लगा कि आपने जो है इस घोषणा के बाद में आक्रोशित होकर किसी पे गाड़ी चढ़ाने का भी जो है आवेश किया आपने, और जो है भाजपा कार्यालय के बाहर थोड़ा बहुत हंगामा किया। क्या इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ये जरूर हमारी नोकझोंक हुई है। गाड़ी वाली बात जो है वो गाड़ी के सामने खड़े थे, उल्टा मैंने पीछे लिया है गाड़ी, और अब उन्होंने उस दिशा में उनको बताया जिलाध्यक्ष जी तो मौके पे थे नहीं, और उनको किसी ने बताया कि नहीं गाड़ी चढ़ा दी। अब सामने आके खड़े और मैं पीछे ले रहा हूँ उल्टा, और फिर भी उसके बाद बताते हैं, तो साजिश का तो अभी माप थोड़ी है। कोई भी कह सकता है, कोई ये भी कह सकता है कि शराब पी के चलाई, कोई ये बोल सकता है ये गलत किया, कोई बोल सकता है गाली दी, ये वो।
वो सब तो अभी लोगों ने किया ही है, और कुछ तो गलत उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया है तब हुआ होगा। लंबे समय से आपने भाजपा का काम किया और उसके बाद में जो है आपको निष्कासित किया जाता है। आप कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के भी संपर्क में होंगे, क्या जिले के कई और पदाधिकारियों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, मुझे ये भी कहा कि आप सही हो, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन एक पार्टी है, पार्टी में क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो हमारे काम का जिसको मूल्यांकन जिसने किया है, जिसने मेरे काम को देखा होगा, तो उनको ज़रूर दुख होता है कि भाई इनके साथ ऐसा हुआ है तो गलत है, तो मुझे भी कहा होगा। अब पार्टी में भी क्या होता है, हर टाइप के लोग होते हैं हमारे, कुछ समर्थन वाले होते हैं, कोई विरोध वाले लोग होते हैं। किसी ने जिलाध्यक्ष जी को ये भी कहा होगा कि नहीं अच्छा आदमी है, वापस ले लेना चाहिए, किसी ने ये भी कहा होगा कि भाई नहीं लेना चाहिए। देखो पार्टी में रहेंगे तो आपके विरोध के लोग भी रहेंगे, पक्ष के भी लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होता रहता है। सिरोही जिला के भाजपा के कई मंडलों से आपके लिए ज्ञापन दिए गए, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा, व्हाट्सएप पर हैशटैग चलाए गए कि मांगू सिंह जी को वापस लाओ। आपके समर्थकों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए समर्थकों ने एक वास्तविकता ये है कि समर्थक नहीं है, मेरे हम साथी है। समर्थक किसके होते हैं? जो बड़ा नेता हो जाता है। मेरे समर्थक नहीं है, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम किया, और पार्टी के लिए काम करने में मेरे सहयोगी रहे, मैं उनका सहयोगी रहा, तो उनको लगा कि वास्तव में देखो मन में जब अच्छा लगा होगा तभी तो उन्होंने कहा कि इस आदमी के साथ गलत हुआ है। तो उन्होंने भी मांगे कि मेरे पास भी कई सारी खबरें आई, वो पेपर भी आए, कोई ये कहीं कहीं ज्ञापन दिए तो लेटर भी आए, मैंने पढ़े। लेकिन क्या होता है, सबका अपना अपना एक दिल होता है कि भाई अपना अच्छा आदमी है, साथ में रहेगा तो हमको मिल के काम करना चाहिए। तो वो तो जनता का भाव होता है, कार्यकर्ताओं का भी एक लगाव होता है, उसके लिए वो बोलते हैं। और मैं तो मेरे मन से, अगर आपने कहा कि उनको क्या संदेश देना चाहता हूँ, तो संदेश देने लायक तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरे नज़र में जिन्होंने मेरा सहयोग किया है और इसमें मुझे बल देने का भी काम किया है, मेरी जिम्मेदारी आज से बढ़ जाती है कि मैं पार्टी में आऊँ या नहीं आऊँ। उनके लिए दिन रात मुझे खड़ा रहना, क्योंकि मैं सिरोही हेडक्वार्टर पे रहता हूँ। समर्थन देने वाले सिरोही हेडक्वार्टर से भी हैं, ज़्यादातर लोग गाँवों से भी हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि जब मेरी विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ कोई खड़ा था, तो उनके लिए मुझे दिन रात एक करनी पड़ेगी, भले किसी भी समस्या। देखो छोटे छोटे गाँवों में जो कार्यकर्ता होते हैं उनके जिला स्तर पर बहुत सारे काम होते हैं, और मैंने इससे पहले भी किया, मैंने दिन रात कभी नहीं देखा, मैंने फुल काम किया। जब भी मुझे मौका मिला मैंने लोगों किसी को भी निराश नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, पुलिस थाने में नहीं आ सकता, मैं आपके हॉस्पिटल में कभी मना। कोरोना के काल में सब घर पे सो रहे थे, 4-5 लोग मेरे साथ थे। हमने कोरोना में जान की बाजी लगाकर भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखने का काम किया था, जहाँ हर रोज हम कंधे पे उठाकर लाशें गाड़ियों में डालते थे, लेकिन हम काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में भी मेरी जिम्मेदारी थी, और पार्टी का नाम और पार्टी को वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम काम करें ताकि हमारी पार्टी का कहीं ना कहीं अच्छा लगे। तो उसमें कोई दौरा नहीं। और पार्टी के साथ में थे, पार्टी ने भले निकाला है, कागजी तौर पे निकाला है, लेकिन आज भी मैं मेरे मन से सोचता हूँ कि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। ऐसा कोई ये नहीं, काम करने वाले के लिए बाहर रहना अंदर रहना कोई बड़ी बात नहीं। ये है कि मैं पार्टी के मंचों पर जाकर नहीं बोल सकता। अगर मेरे में जुनून होगा काम करने का, मेरे में काम करने की इच्छा शक्ति होगी, तो मैं किसी भी तरीके से मोदी जी के लिए काम कर लूँगा, मुझे कोई संशय नहीं इस बात का। पूर्व में जो सरकार थी उसके विरोध में जाकर कई बार आपको जो है धरना करते हुए देखा, और उनके विधायक के विरोध में भी जाके आपने कई बार आवाज़ें उठाई, और कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद आज भी आपको एक ओपोजिशन में जो है लाकर खड़ा कर दिया। कैसा महसूस करते हैं? महसूस क्या करते हैं, वो तो देखिए पार्टी के अंदर जब मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के सामने हम 5 साल विपक्ष में थे, और सत्ता में रह के अगर कोई नीतियों के विरुद्ध चल रहा है, गलत नीतियाँ अपना रहा है, तो पार्टी का कोई व्यक्ति बोले या नहीं बोले, कार्यकर्ता के नाते मेरा बोलना ज़रूरी था, और मैंने बखूबी उस समय बोला है। लेकिन मैंने बोला है, इसका मतलब मुझे गर्व नहीं करना चाहिए कि मैंने ही बोला है। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का और पार्टी का सिंबल मेरे पीछे था, इसके लिए बोला। क्योंकि पार्टी का आज मांगू सिंह के पीछे भी इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो एक पार्टी के कारण जुड़े हैं। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें सपोर्ट नहीं रहा है, और इसीलिए मैं चुप बैठा हूँ इतने दिन से
कि कहीं आवेश में अपन ऐसा कोई शब्द नहीं बोल दें कि पार्टी का नुकसान है, क्योंकि पार्टी ने भी हमको बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद। ये थे मांगू सिंह जी बावली, जो थोड़े दिन पहले जिनको भारतीय जनता पार्टी से जो है उनका निष्कासित किया गया है, और इन्होंने आज देवनागरी इंडिया न्यूज़ के साथ अपनी जो है बात रखी है। कई लोग जो है हमें अब कह रहे थे कि इनसे आप बात कीजिए और इनके जो है बाहर जाने के जो है कारण इनसे ही जाने। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके आपकी राय जरूर देवें, और देवनागरी इंडिया न्यूज़ इसी तरह से आपके सामने सिरोही जिले की खबरें लाता रहेगा। कैमरा पर्सन तरुण मीना के साथ देवनागरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।